नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़ी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए राजस्थान के अंदर हाल ही में भजनलाल शर्मा द्वारा यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 10 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो उन योजनाओं को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप किस प्रकार से इन सारी योजनाओं के तहत आवेदन करके यहां पर सभी का लाभ किस प्रकार से ले पाएंगे। अगर साथ ही साथ इन योजनाओं के तहत अपने ही मोबाइल फोन से आप घर बैठे 2 सेकंड के अंदर आवेदन करके इन सारी योजनाओं के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो भी इस वीडियो के साथ बन रहेगा। मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा की 10 नई योजनाएं। तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ आवास योजना, गैस सिलेंडर, पशुपालन लोन योजना और साथ ही साथ बिजली बिल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर अब यहां पर आवास योजना की शुरुआत हो चुकी है। तो आवास योजना के तहत आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा वो भी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आवास योजना के तहत अगर आप अपने ही मोबाइल फोन से घर बैठे आवेदन करके इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो भी मैं आपको किस प्रकार से लेना होगा लाभ इस योजना के तहत वो भी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में गैस सिलेंडर योजना के तहत आपको किस प्रकार से सब्सिडी दी जाएगी, इस योजना की भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पशुपालन लोन योजना, इस योजना के तहत आप आवेदन करके किस प्रकार से लाभ उठा पाएंगे। और साथ ही साथ बिजली बिल, यानी कि अगर आपका बिजली बिल ज्यादा आ गया है तो आपको किस प्रकार से कम करवाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आवास योजना शुरू मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, यानी कि अब की बार भजनलाल शर्मा द्वारा आपके यहाँ पर राजस्थान के अंदर आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। तो किस प्रकार से आपको अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए लेने होंगे, और साथ ही साथ किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ ले रहे हैं तो आपको पहले 6,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन दोस्तों अब इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों 12,000 रुपए लेने से पहले आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से बदलाव है वो भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर वो A to Z सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आपको इन सारी योजनाओं के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा, कौन कौन से लोग इस योजना के तहत लाभ ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूं राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको इन सारी योजनाओं के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में शुरू होने वाली है 10 नई योजनाएं। तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं चलिए एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है, और नई सरकार बनने के बाद तो दोस्तों अब राजस्थान के नई मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर नई योजनाओं का पिटारा खोला गया है, और प्रदेश की जनता के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई है जो जनता के हित में होगी। और सरकार द्वारा जिन योजनाओं को शुरू किया गया है उनकी अब लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अगर आप उस लिस्ट को चेक करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ कौन सी योजना आपके काम की है वो भी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों एक नंबर योजना के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2025, यानी कि ये योजना महिलाओं के लिए चलाई गई है। और इस योजना के तहत आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से इस योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर लेना होगा। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों पर निःशुल्क LPG गैस सिलेंडर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं को स्वस्थ ईंधन से खाना पकाने की सुविधा देकर यहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। और आवेदन करने के लिए आपके पास में यहाँ पर 1 नंबर आधार कार्ड होना चाहिए, 2 नंबर आपके पास में BPL प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ एक आपके पास
बैंक खाता पासबुक और साथ ही साथ आपके पास में एक निवास प्रमाण पत्र और साथ ही साथ 2 आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ये अगर आपके सारे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप यहाँ पर गैस एजेंसी या pmuy.government.in इस वेबसाइट पर जाकर सरकार की उज्ज्वला योजना यहाँ पर 2025 के तहत इस योजना के तहत आप इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उज्ज्वला यानी कि सरकार उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दे रही है और साथ ही साथ जल्दी करें आवेदन, योजना का लाभ उठाएं। यानी कि इस योजना के तहत आपको पहले यहाँ पर 200 रुपए की यहाँ पर प्रति सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन दोस्तों अब आपको 400 से लेकर 500 रुपए तक की सब्सिडी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप 2 नंबर योजना के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी नौकरियां 2025। जी हाँ दोस्तों, अगर आप युवा है, बेरोजगार है, आपके पास में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो अब राजस्थान के अंदर यहाँ पर भजनलाल सरकार के द्वारा 2.5 लाख यहाँ पर नई योजनाओं की नई भर्तियां निकाली जाएगी और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर 2.5 लाख लोग हैं उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिलेगी और प्रदेश के खिलाड़ियों को चिकित्सा, दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे और आने वाले अगले 5 वर्षों में पात्र युवाओं को यहाँ पर रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और साथ ही साथ अगले 5 वर्षों में प्रदेश के यहाँ पर 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी यहाँ पर यानी कि दोस्तों आने वाले 5 वर्षों के अंदर पात्र युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आने वाले 5 वर्षों के अंदर 2.5 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। तो अगर आप युवा बेरोजगार है, आपके पास में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार मेले की तर्ज पर प्रत्येक संभाग में वार्षिक रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद में महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अब बालिकाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है, बालिका है, यहाँ पर दोस्तों अगर आप ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती के तहत यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहती है तो अब आपको इस योजना के तहत 50% आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाजपा सरकार ने राजस्थान पंचायती यहाँ पर राज्य अधिनियम को संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जिसके तहत यहाँ पर ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा मौजूद 30% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। यानी कि पहले आपको इस योजना के तहत यानी कि 30% तक का आपको आरक्षण मिलता था, लेकिन दोस्तों अब इसे बढ़ाकर 50% किया जाएगा। उसके बाद में एक महिलाओं के लिए योजना चलेगी है जिसका नाम है लखपति दीदी योजना 2025। जी हाँ दोस्तों, ये भी योजना राजस्थान के अंदर अब शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में लखपति दीदी योजना शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख हो ये सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर आप लखपति दीदी योजना के तहत आवेदन करना चाहती है तो आपकी यहाँ पर वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है तो आप इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में योजना के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाडू प्रोत्साहित योजना 2025। ये भी यहाँ पर बेटियों के लिए योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत आपकी बेटी को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच में 2 लाख रुपए तक की सेविंग बॉन्ड प्रदान की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में लाडू प्रोत्साहित योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बॉन्ड प्रदान करेंगे। यानी कि आपको 2 लाख रुपए एक साथ नहीं दिए जाएंगे, आपको कक्षा वाइज दिए जाएंगे। अगर आपकी बेटी क्लास 6 में पढ़ती है तो आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी बेटी क्लास 9th में पढ़ती है तो आपको 8,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी बेटी क्लास यहाँ पर 10th में पढ़ती है तो आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ अगर आपकी बेटी क्लास यहाँ पर 11th में पढ़ती है तो आपको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी बेटी यहाँ पर क्लास 12th में पढ़ती है तो आपको 71,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में व्यवसायिक पाठ्यक्रम से पहले एवं अंतिम वर्ष में 50,000 और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए तक का मुफ्त राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि सीधा सीधा आपकी बेटी को यहाँ पर जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच में 2 लाख रुपए तक की सेविंग बॉन्ड प्रदान करेंगे। अगर आप दोस्तों इस योजना के तहत आवेदन करेंगे तो ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे वो दोस्तों वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। उसके बाद में एक योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना
2025। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है, अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक पक्का मकान नहीं मिला है, तो दोस्तों आपके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आप इस योजना के तहत आवेदन करके 2.5 लाख रुपए की राशि यहां पर आप ले सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत हर बेघर को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत आपको 2.5 लाख रुपए सरकार सीधे ही आपके बैंक खाते में दे देगी। यानी कि अगर आप 2.5 लाख रुपए इस योजना के तहत यहां पर अपने खाते में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बन रहेगा। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2025। जी हां दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2025 के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इस योजना के तहत आपको क्या क्या लाभ दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत आपको 2028 तक 5 साल मुफ्त में राशन दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको 5 केजी राशन यहां पर फ्री भी दिया जाएगा। यानी कि 2028 तक तो आपको 5 साल बिल्कुल मुफ्त में राशन दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको 5 किलो राशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी कि पहले आपको जैसे कि 35 किलो राशन मिलता था, तो अब आपको 70 केजी राशन दिया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी राशन दिया जाएगा आपको और राज्य सरकार की तरफ से भी आपको राशन दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल योजना 2025। यानी कि अगर आपके गांव में कोई सरकारी अस्पताल है या कोई यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है या कोई पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत प्रदेश में 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां की जाएगी। यानी कि 15,000 तो नए डॉक्टर लगाए जाएंगे, साथ ही साथ 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत काफी बदलाव किया गया है। यानी कि इस योजना के तहत पहले 6,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाएगा। यानी कि पहले आपको जैसे कि 6,000 रुपए दिए जाते थे, तो आप इस योजना के तहत अब 12,000 रुपए ले सकते हैं। अगर आप इस योजना के तहत नया नाम ऐड करवाना चाहते हैं या कुछ अपडेट करवाएंगे तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक नंबर यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए, 2 नंबर आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए, 3 नंबर आपके पास में 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, एक आपके पास में आय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ एक आपके पास में जमीन के दस्तावेज, एक आपके पास में ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद में एक आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए। ये अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से घर बैठे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक योजना है मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना 2025। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महिला है, 12वीं पास कर चुकी है, तो दोस्तों ये योजना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्रों को बिल्कुल फ्री में स्कूटरी प्रदान की जाएगी। और इस योजना के तहत कौन कौन से आवेदन कर सकता है और आवेदन करते समय आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक नंबर आपके पास में खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, 2 नंबर आपके पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए, 3 नंबर आपके पास में बैंक खाता पासबुक और साथ ही साथ एक आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र और एक आपके पास में जाति प्रमाण पत्र, एक आपके पास में निवास प्रमाण पत्र और साथ ही साथ बस यहाँ पर 10वीं 12वीं कक्षा की मार्कशीट और एक आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक आपके पास में अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक आपके यानी कि 2 आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये सारे अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप घर बैठे आसानी से या यहाँ पर किसी ई मित्र पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करें ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ई-केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें, नहीं तो दोस्तों आप राजस्थान की या कोई भी यहाँ पर भारत सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करें, अगर आप ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके पास में दोस्तों आधार कार्ड है और एक आपके पास में जन आधार कार्ड है तो उनको लेकर आपको नजदीकी ई मित्र पर जाना होगा, वहां से आपकी ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी हो जाएगी। अगर आप अपने ही मोबाइल फोन से ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपके पास में आधार कार्ड है और आधार कार्ड से नंबर लिंक है तो आप जन आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी करने से पहले आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास में आधार कार्ड से नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक नहीं है तो आप ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे।
पाएंगे। अगर आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है तो आप जन आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की है कि आपको इन सारी योजनाओं के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा, यानी कि एक एक इंपॉर्टेंट मैंने हर पॉइंट बता दिया है कि आप सही किसी भी योजना के, यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है, आप सही किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले थे, और साथ ही साथ आप इन योजनाओं के तहत कौन कौन लोग आवेदन कर सकता था। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।